हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। एमसीडी चुनाव में धांधली पर दिल्ली की सियासत गर्म, चुनाव आयोग के पास पहुंची बीजेपी और आप। तो दोस्तों दिल्ली नगर निगम की 250 सीटों के लिए आज सुबह 8 बजे से वोटिंग हो रही है और दोस्तों इसी बीच राजनीति भी गर्मा गई है, क्योंकि दोस्तों बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने ही वोटर लिस्ट से अपने समर्थकों के नाम गायब होने का आरोप लगाया है। वही दोस्तों बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि हमारे करीब 1000 समर्थकों के वोट काटे गए हैं। तो वही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब है और यह एक साजिश का हिस्सा है। वही दोस्तों एमसीडी चुनाव के बीच बीजेपी सांसद ने आरोप लगाते हुए कहा है कि वोट काटना और जोड़ना दिल्ली सरकार का काम है। साथ ही कहा है कि अगर किसी को 2 जगह वोट है तो वह एक जगह से वोट कटवा सकता है, लेकिन इसके लिए वोटर ही अप्लाई करेगा, लेकिन उससे पूछे बिना वोट कैसे काट सकते हैं। वही दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने कट्टर ईमानदार सरकार को वोट देने की बात पर पलटवार करते हुए मनोज तिवारी से कहा कि वह कट्टर बेईमानों को और भ्रष्टाचारों की सरदार है और साथ ही कहा है कि जिनके वोट काटे गए हैं उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए। वही दोस्तों इस मामले की शिकायत इलेक्शन कमीशन से करने के सवाल पर मनोज तिवारी ने कहा कि मैंने विजय देव से फोन पर बात की है और मुझे लगता है कि इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और अगर जरूरत पड़ी तो री इलेक्शन की भी मांग करेंगे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। राजस्थान में एक दिन में 50 किलोमीटर तक चलेंगे राहुल, आज एमपी बॉर्डर क्रॉस कर पहुंचेंगे, राज्य के गढ़ से शुरू होगी आगे की यात्रा। तो दोस्तों देश भर में अब तक हुई भारत जोड़ो यात्रा के मुकाबले राहुल गांधी राजस्थान में ज्यादा चलेंगे और दोस्तों वही ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ समय में उनकी रोजाना यात्रा की दूरी बढ़ गई है। वही दोस्तों राहुल अब तक जहां औसतन रोजाना 25 से 30 किलोमीटर का सफर तय कर रहे थे और वही अब राजस्थान में औसतन 35 किलोमीटर चलेंगे। वही दोस्तों राजस्थान में यात्रा के दौरान कुछ दिन तो ऐसा भी है जहाँ एक दिन में 40 से 50 किलोमीटर यात्रा भी करेंगे। वही दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा आज मध्य प्रदेश का बॉर्डर क्रॉस कर राजस्थान पहुंचेगी और यात्रा की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के प्रभाव वाले जिले झालावाड़ से होगी। वही दोस्तों यात्रा के स्वागत के लिए सचिन पायलट और कई मंत्री आज सुबह जयपुर से झालावाड़ के लिए रवाना भी हो गए हैं। इसी के साथ दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजस्थान में राहुल गांधी की एंट्री से पहले हमने उनका रूट और उनकी वॉकिंग का दायरा भी देखा तो पता चला कि राजस्थान में वह 18 दिन में 520 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बंगालियों पर परेश का बयान, ममता के भतीजे का तंज, अभिषेक बनर्जी बोले बीजेपी नेता सेवेंदु ने विरोध किया तो ईडी सीबीआई नोटिस भेज देगी। तो दोस्तों तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शुवेंदु अधिकारी पर तंज कसा है और दोस्तों अभिषेक ने परेश रावल के बयान पर भी कोई रिएक्शन न देने के चलते उनकी आलोचना की है। तो दोस्तों अभिषेक ने कहा है कि विपक्ष के नेता दिल्ली वाले पांव के पैरों पर सो रहे हैं और अधिकारियों ने एक बार फिर से विरोध नहीं किया क्योंकि उनके पास रीढ़ नहीं है। तो दोस्तों आपको बता दें कि परेश रावल के कमेंट की निंदा करते हुए बनर्जी ने कहा कि जैसे ही अधिकारी इस बारे में बोलेंगे प्रवर्तन निर्देशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो उन्हें नोटिस भेज देंगे। वही दोस्तों अभिषेक बोले कि परेश रावल ने कहा कि बंगाली से उनका मतलब बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं से है और वे मछली खाने वाले बंगालियों पर कटाक्ष करते हैं और वही पूर्वी मिदनापुर मछली पकड़ने का केंद्र है। यहाँ 2 लाख से ज्यादा अधिक मछुआरे रहते हैं और भाजपा गालियां दे रही है, क्या हम रोहिंग्या है। तो दोस्तों आपको बता दें कि शुक्रवार को माकपा पश्चिम बंगाल के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने परेश रावल की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और दोस्तों उन्होंने तलतला पुलिस से हुए कम्युनिकेशन की कॉपी दिखाते हुए कहा है कि अब वे ममता बनर्जी सरकार की कार्रवाई करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। हफ्ते भर में सेंसेक्स की टॉप 10 कंपनियों में से 8 का मार्केट कैप 1.15 लाख करोड़ बढ़ा, इस कंपनी ने मारी बाजी। तो दोस्तों शेयर बाजार में बीते हफ्ते बढ़त दर्ज की गई है और बीएसई का सेंसेक्स करीब 600 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुआ है और दोस्तों इस दौरान इंडेक्स ने पहली बार 63,000 का रिकॉर्ड स्तर भी छुआ है। तो दोस्तों नतीजन सेंसेक्स की टॉप 10 कंपनियों में से 8 कंपनियों के मार्केट कैप में बढ़ोतरी की गई है।
वही दोस्तों एक्सचेंज आंकड़ों के मुताबिक 8 कंपनियों का मार्केट कैप 1.15 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। तो दोस्तों इनमें सबसे अधिक फायदे में रिलायंस इंडस्ट्रीज को हुआ है। वही दोस्तों HDFC बैंक और HDFC के मार्केट वैल्यू में गिरावट दर्ज की गई है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि RIL का मार्केट कैप 71,462.28 करोड़ रुपए के उछाल के साथ 18.41 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। और दोस्तों इस लिहाज से शेयर बाजार में RIL सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी है। वही दोस्तों FMCG सेक्टर के दिग्गज हिंदुस्तान यूनिलीवर की मार्केट वैल्यू भी 18,491.28 करोड़ रुपए बढ़ी है, जो कि 6.14 लाख करोड़ रुपए हो गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बोरवेल की खुदाई में मिले 18 सोने के सिक्के आंध्र प्रदेश में खेत के मालिक ने तहसीलदार को सौंपे। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी के खेत में शनिवार को बोरवेल की खुदाई में 18 सोने के सिक्के मिले हैं। तो दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना एडुवाडला पालेम गांव की है। तो दोस्तों खेत मेनूकोंडा सत्यनारायण नाम के व्यक्ति का है और खेत में बोरवेल की पाइपलाइन की खुदाई के दौरान मिट्टी के एक घड़े से सिक्के निकले हैं। तो दोस्तों सत्यनारायण ने सिक्के मिलते ही इसकी जानकारी तहसीलदार को दी। तो दोस्तों तहसीलदार P नागमणि ने बताया कि जानकारी मिलते ही वह खेत पर पहुंचे और ग्रामीणों की मौजूदगी में खेत मालिक का बयान लिया गया और घड़े समेत सोने के सिक्के जब्त किए गए हैं। और उन्होंने कहा कि सत्यनारायण के खेत से 61 ग्राम के सोने के कुल 18 सिक्के मिले हैं और सिक्कों को जिला कलेक्टर के कार्यालय में सौंपकर ट्रेजरी में जमा करा दिया गया है। साथ ही दोस्तों इसकी जानकारी आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट को दे दी गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। टीटी से 50,000 गुना छोटी दवा रोकेगी कैंसर, लोगों से दोस्ती करेगी तो पेट में रहेगा फिट, सैर सपाटे करने से रहेगी टेंशन फ्री। तो दोस्तों आपको बता दें कि रिसर्च ने एक ऐसी दवा खोज निकाली है जो दिखेगी नहीं लेकिन कैंसर रोकने में इस्तेमाल की जाएगी। तो दोस्तों दरअसल यह दवा चींटी से 50,000 गुना छोटी नैनो ड्रग है और दोस्तों अमेरिका के पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के रिसर्च ने इस इम्यूनोथेरेपी की खोज की है जो दोस्तों ट्यूमर को कम करने में मदद करती है और इसको चूहे पर टेस्ट किया गया है। तो दोस्तों जिसका रिजल्ट पॉजिटिव मिला है और अब इसे इंसानों पर टेस्ट किए जाने की योजना बनाई जा रही है। तो दोस्तों चूहे पर यह नैनो ड्रग के जो नतीजे सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले रहे हैं। तो दोस्तों चूहों की बड़ी आंत के कैंसर को और पैंक्रियाज के कैंसर को रोकने में यह दवा कारगर पाई गई। साथ ही दोस्तों यह दवा इम्यून प्रोटीन को रोकने का काम करेगी जो कैंसर रोगियों के शरीर में ट्यूमर बढ़ाने और फैलाने की बड़ी वजह बनती है। साथ ही दोस्तों शोध ने नेचर नैनो टेक्नोलॉजी में प्रकाशित किया गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। जावेद अख्तर की जिंदगी का जादूनामा लॉन्च, इसमें सुरमा भोपाली से लेकर एंग्री यंग मैन गढ़ने के किस्से। तो दोस्तों दिल्ली में चल रहे उर्दू के सबसे बड़े मेले जश्न-ए-रेख्ता में उर्दू अरब की शख्सियत जावेद अख्तर जब एक किताब पलटा रहे थे तब उनकी जुबान से लेखक के लिए निकला, आपने तो कमाल कर दिया, यह फोटो तो मेरे पास खुद भी नहीं है, आपने कहां से जुटा ली, मुझ जैसे व्यक्ति पर आपने इतनी मेहनत कर दी, किसी दूसरे पर करते तो PhD मिल जाती। तो दोस्तों आपको बता दें कि यह किताब थी जावेद अख्तर की जिंदगी पर लिखी गई जादूनामा और दोस्तों इसके लेखक अरविंद मंडलोई है और इसका प्रकाशन मंजुल पब्लिकेशन ने किया है। तो दोस्तों यह किताब जादू से जावेद बनने के किस्सों और दास्तानों को समेटे हुए हैं। वही दोस्तों जादू जावेद अख्तर का निकनेम है जो करीब 450 पन्ने की इस किताब के कई ऐसे पहलू हैं जो अमूमन लोगों को पता नहीं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इस किताब की लॉन्चिंग के मौके पर जैसे ही जावेद अख्तर का नाम लिया गया तो हजारों की जनता का शोर गूंजने लगा और जावेद साहब हमेशा की तरह कुर्ता पजामा पहने आदाब आदाब करते हुए चले आए। तो दोस्तों विमोचन कार्यक्रम की शुरुआत में जावेद अख्तर की शख्सियत और किताब की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सीएम गहलोत पर सांसद जसकोर का विवादित बयान, बोली राहुल गांधी के पीछे पीछे पांव चाटते हुए चलेंगे। तो दोस्तों प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा व उससे पहले भाजपा द्वारा निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा को लेकर कांग्रेस भाजपा में बयानबाजी चरम पर है। तो दोस्तों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की सभा में कम भीड़
जुटने को लेकर कांग्रेस नेताओं के हमले के बाद अब भाजपा भी आक्रामक मोड में आ गई है। तो दोस्तों 2 साल से लोकसभा सांसद जसकौर मीणा ने राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत को लेकर कांग्रेस नेताओं पर विवादित बयान दिया है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि सांसद ने कहा कि नेता की कोई पहचान नहीं होती है, नेता वही होता है जो जनता के दिल में राज करे। क्या यह मानते हो कि गहलोत जनता के दिल में राज करता है? नहीं, गहलोत जनता के दिल पर राज नहीं करता, बल्कि जिस तरह 2 दुश्मनों ने दोनों हाथ ऊपर किए लेकिन उनके हाथ नहीं मिले। साथ ही दोस्तों इस बात का एहसास हमें बराबर रखना है, दिल में कमजोरी नहीं लानी है कि हमारे बीच में वह दोनों मिलकर आ रहे हैं। उनके दिल टूटे ही रहेंगे और वह कभी एकजुट नहीं हो सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए सांसद जसकौर ने कहा कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा चल रही है और उनका एक बच्चा अंतर्राष्ट्रीय नेता बनकर जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसको संस्कारों व संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अंकिता भंडारी के हत्यारों का नार्को टेस्ट होगा। उत्तराखंड पुलिस बोली सबूत पुख्ता करना चाहते हैं ताकि आरोपियों को कड़ी सजा मिले। तो दोस्तों उत्तराखंड वनतरा रिसोर्ट के रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी मर्डर केस के सभी आरोपियों का नार्को टेस्ट होगा और दोस्तों इसके लिए कोर्ट में अपील कर दी गई है। साथ ही दोस्तों मंजूरी मिलते ही नार्को टेस्ट कराया जाएगा और टेस्ट कराने के बाद ही अंकिता भंडारी हत्याकांड की चार्जशीट कोर्ट में पेश की जाएगी। तो दोस्तों हत्या के आरोपियों ने 18 सितंबर को भंडारी को चिल्ला नहर में धकेल दिया था और अंकिता की लाश 24 सितंबर को मिली थी। तो दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का कहना था कि वह तीनों आरोपियों के खिलाफ सबूतों का पुख्ता करने और सख्त सजा दिलाना चाहती है और इसलिए तीनों का नार्को टेस्ट करवाने की मंजूरी के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो दोस्तों मतलब यह है कि उत्तराखंड में ऋषिकेश के वनतरा रिसोर्ट में 19 साल की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की रिसोर्ट मालिक ने और उसके 2 साथियों ने हत्या कर दी थी। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार और दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले बारी है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। तो दोस्तों आज का माइंड क्यूज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की खोज किसने की थी? तो दोस्तों फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दे, कमेंट्स करें और जल्दी से जीत लीजिए एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट आइटम। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।